प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। पढ़ाई तो बढ़िया चल रही होगी और साथ में मेरे प्यारे दोस्तों आपको यह भी पता ही होगा कि एसएससी जीडी का एग्जाम नजदीक आ गया है। और एसएससी जीडी का एग्जाम नजदीक आया है तो आप लोगों के बहुत ज्यादा मैसेज भी आए हैं कि योग्य सीरीज दोबारा से शुरू कर दी जाए। और मेरे प्यारे दोस्तों आपकी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि योग्य सीरीज मंडे टू फ्राइडे रोज सुबह 9:15 बजे आप लोगों के लिए मिलेगी। और साथ में यह भी प्रॉमिस है कि मैं पहले उन टॉपिकों को ही करवाऊंगा जो एसएससी जीडी में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो बस आप तैयार हो जाओ। मैं और पुलकित प्रतिदिन 9:15 बजे इस वीडियो को आपके लिए अपलोड करेंगे आपके अपने चैनल रोजगार विदन के चैनल पर। और मेरे प्यारे दोस्त एक और बात, हर एक टॉपिक, हर एक टाइप, सब कुछ एकदम 15 से 20 मिनट की इस वीडियो में कंप्लीट होता चलेगा। और मेरे प्यारे दोस्त उसी संदर्भ में आज शुरू करने जा रहे हैं डाइस मतलब पासा, और पासे में भी बंद पासा। हालांकि एक खुला पासा भी होता है, खुला पासा भी होता है। तो हमको बंद पासा आज पढ़ना है, खुला पासा अगली क्लास में पढ़ना है। मतलब हर एक क्लास में हर एक टॉपिक के 2 क्लास 3 क्लास 2 क्लास 3 क्लास, ये मेरा टारगेट है कि मुझे आपके पेपर से पहले आपके हर एक टॉपिक उंगलियों पर करवाने हैं, क्योंकि समय ज्यादा नहीं बचा हुआ है। डाइस को शुरू करते हैं मेरे दोस्त। क्लास के बाद में कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी और मेरे प्यारे दोस्तों इससे क्या फायदा हुआ। तो अब स्टार्ट किया जाता है डाइस में पहले क्वेश्चन से। ये देखो सवाल क्या कह रहा है पुलकित, पढ़ के बताओ। निम्न में से कौन सा पासा एक साधारण पासा एक साधारण पासा है। मेरे प्यारे दोस्त अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा पासा एक मानक पासा है। कुछ बात समझ में आ रही। पिछले सवाल में साधारण पूछा था, इस सवाल में मानक पूछा है। मैंने एक बार आपकी क्लास में पढ़ा था कि जो पासे होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। वेरी गुड। एक तो मानक और एक साधारण। हाँ, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाइस, सिंपल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस। साधारण पासा और मानक पासा, अंतर भी होता है। अंतर पता है ना। ये देखो अंतर मैं बताता हूं, पहले अंतर देख लो उसके बाद तो टिक लगाना बेहद आसान है। ये देखो क्या लिख रहा है। ऐसा पासा जिसकी किन्हीं 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है। कैसा पासा होता है वो? साधारण पासा। क्या बोला इसने? जिसकी किन्हीं 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है। उदाहरण के तौर पे समझो, जैसे मानकर चलो मैं यहां एक डाइस बना दूं, मैं यहां पर लिखूं 4 3 और यहां पर 2 लिख दूं। तो मुझे ये बताओ ये कितनी सतह दिख रही है? 1 2 3 दिख रही है। 3 पासे में 6 सतह होती हैं, 3 हमें यहां दिख रही है और 3 कहां? इनके पीछे, अर्थात विपरीत। अब ये बताओ इनमें से कोई सी 2 सतह ऐसी दिख रही है जिनको जोड़कर तुम्हारी आंखें 7 बना दे? कोई है ऐसा? 4 और 3 भाई। वेरी गुड। इन 2 को जोड़ोगे तो कितना बनेगा? 7। यही कहना चाहता है, यही कह रहा है कि ऐसा पासा जिसकी किन्हीं 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है। निकटवर्ती वो होती हैं जो एक साथ दिखाई देती हैं। तो ये 4 और 3 7 हो गया। हाँ जी। अगर ये 7 हो गया तो इसका मतलब ये साधारण पासा है। बात समझ में आ रही है? हाँ जी। तो जो साधारण पासे वाला क्वेश्चन था वो ये था, क्या यहां पर कोई सी 2 निकटवर्ती 7 है? 6 2 8 2 3 5 3 6 9 7 हुई ना। 5 और 1 6 1 4 5 4 5 9 7 हुई ना। 5 1 6 1 3 4 3 5 8 7 हुई ना। क्या यहां कुछ है? 4 और 3। क्या यहां कुछ है? यही आपका ऑप्शन है। बस इस सवाल को तो इस तरीके से करना है। और साधारण पासे का अपोजिट है मानक पासा। बात समझ में आ रही है? साधारण पासे का अपोजिट क्या है? मानक पासा। क्वेश्चन को ध्यान से देख, क्वेश्चन से पहले परिभाषा देखो। परिभाषा क्या मानक पासे की? परिभाषा पर आ जाओ। ये परिभाषा है, क्या कह रहा है एक बार ध्यान से देखना भाई। साधारण पासे में 2 नजदीकी सतहों का योग 7 हुआ था, तो सीधी बात है मानक पासे में नहीं होगा। परिभाषा पढ़ो ध्यान से। ऐसा पासा जिसकी कोई भी नजदीकी सतहों का योग 7 ना हो। कोई भी 2 नजदीकी सतहों का योग 7 ना हो बोला है। हाँ जी। मानक पासा कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान से सुनियो, मैं अगर यहां लिखूं 3, यहां 1, यहां पर मैं लिख दूं 5, कोई सी भी 2 का टोटल 7 बन सकता है? बोलो जल्दी। 3 और 1 4, 1 और 5 6, 5 और 3 8, 5 और 3 8, 7 बना?
नहीं, 7 नहीं बना तो डिक्लेयर कर दो कि ये मानक पासा है। और मानक पासे में सभी विपरीत सतहों का योग कितना होता है? 7 होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 3 के विपरीत क्या होना चाहिए? सभी विपरीत का टोटल 7 है बेटा। 3 के विपरीत 4 होना चाहिए। 4 होना चाहिए। थोड़ा आत्मविश्वास से बोल रहा भाई। हाँ जी, 5 के विपरीत 2 होना चाहिए। 2, 6 के विपरीत 1 होना चाहिए। खत्म। तो मानक पासा के आंसर फिक्स होते हैं दोस्तों। अपोजिट का टोटल 7 है, बस इतना सही तो काम है। अब ध्यान से सुनना। इसका मतलब इसका आंसर हमें निकालना है कि कौन सा पासा मानक पासा है। तो मुझे यह बता, क्या ये मानक पासा हो सकता है? ये तो 6 और 1 7 है। तो नजदीकी सतह 2 का योग 7 बन रहा है, तो वो तो साधारण पासा है। साधारण मानक पासे में किसी भी 2 नजदीकी सतह का योगफल 7 नहीं बनता है, पर यहां बन रहा है तो ये गलत है। हाँ जी। यहां पर भी 4 और 3 7 बन रहा है, तो ये भी मानक नहीं है। हाँ, यहां पर बन रहा है क्या कुछ? 3 और 1 4, 1 और 5 6, 5 और 3 8। डिक्लेयर कर दो, दिस इज आंसर। खत्म कहानी। क्या इतनी सी बात समझ में आई है? हाँ जी, ये तो समझ में आ गया भाई। आ गया ना समझ में? कोई दिक्कत? अब कोई दिक्कत? अब होता क्या है ना, मानक पासा कभी परेशान नहीं करता, क्योंकि अब जैसे यहां अपोजिट पूछे तो हमें रट्टा पड़ा है। 3 के विपरीत 4 है, क्यों? अपोजिट का टोटल 7 है। हाँ। 1 के विपरीत 1 के विपरीत 6 होगा। 5 के विपरीत 5 के विपरीत 2 होगा। ये तो मानक पासा है, कभी दिक्कत नहीं करता। लेकिन साधारण पासे में जब ये पूछे कि इसके अपोजिट क्या है, इसके अपोजिट क्या है, इसके अपोजिट क्या है, वहां दिक्कत होती है। मैं सिखाता हूं क्या है। क्वेश्चन पे आऊं, एक एक करके कुछ क्वेश्चन डिस्कस कराता हूं। बहुत शानदार ये वीडियो होने वाली है। वीडियो के बाद में बताना कैसी क्लास रही। यहां पर इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ो। मैं तुझसे पूछूंगा, अब तक की क्लास के पढ़ाए हुए आधार पर ही है ये। हाँ ये कह रहा है कि सतह 5 के विपरीत कौन सी सतह होगी, मतलब 5 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, ये पूछ रहा है। एक डाइस दिया है, पहले ये बता देख के कि ये साधारण पासा है कि मानक। ये भाई मतलब ये 2 और 5 कितना है? 5 2 7। तो ये साधारण हो गया। साधारण हो गया भाई जिसका 2 का टोटल, मतलब 2 सतह जो हमें दिख रही हैं, 3 दिख रही है हमें। हाँ जी। 3 में से कोई सी भी 2 जिनका टोटल 7 है वो साधारण पासा है। तो अब हमें अपोजिट कितने के निकालना है? 5 के। अच्छा एक बात और बताऊं, ये जो 3 नंबर एक साथ दिख रहे हैं ना, इनमें कोई भी नंबर एक दूसरे के कभी भी अपोजिट नहीं हो सकता। ये तीनों नंबर तो निकटवर्ती नंबर हैं, मतलब पड़ोसी सतह है। तो मुझे बताओ 5 के विपरीत कैसे पता लगाओगी कि कौन हो सकता है? भाई जैसे आपने बताया कि इनके विपरीत ये साइड वाले नहीं होंगे। हाँ। तो जैसे 2 हो गया इसके साइड में, हाँ। ऐसे 6 होगा, तो ऑप्शन में 2 और 6 तो होने ही नहीं चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड। मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो 5 के विपरीत ये 2 और 6 तो कभी नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो इनके साथ रखे हुए हैं। तो जिस ऑप्शन में 2 या 6 आ रहा है वो गलत है, वो कभी विपरीत नहीं हो सकता। यहां 2 और 6 दोनों एक साथ आ रहे हैं, गलत। यहां 6 आ रहा है, गलत। यहां 2 आ रहा है, गलत। तो आंसर कौन सा है गुड्डा? बी ऑप्शन। खत्म कहानी। क्या ये बात समझ में आई? हाँ जी। अब जैसे इसमें एक डाइस है, एग्जामिनर ये ना कि हमेशा एक ही देगा, 2 डाइस भी आ सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये कह रहा है 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के सामने वाली संख्या क्या होगी। एक बार बहुत तगड़ी ट्रिक बता दो इसकी। हाँ जी भैया जी। ये कितनी सतह दिख रही हैं? 2, मतलब 2 डाइस दिख रहा है। हाँ जी, एक डाइस ये, दूसरा ये। हमें 3 के विपरीत बताना है। मुझे ये बताओ कि इन दोनों में कॉमन सतह कौन सी है, मतलब कॉमन नंबर कौन सा है? एक नंबर कॉमन है, ढूंढ के बता जल्दी। कौन? 6 भाई। 6 कॉमन का मतलब जो दोनों में मौजूद हो। तो यहां पर 6 मौजूद है दोनों में। बोलो हाँ या ना? अरे बोलना हाँ। हाँ जी भैया। तो ये जो 6 कॉमन है ना बेटा, हाँ जी। इसे ऊपर नीचे लिख लो। बात समझ में आई? हाँ जी। और अब ये बता, हमारी घड़ी ऐसे चले कि ऐसे चले? घड़ी बताइए कैसे चले, इससे बता जल्दी। कैसे चले हमारी घड़ी? ऐसे चलती है। वेरी गुड। जैसे हमारी घड़ी चलती है ऐसे इन डाइस को चला दो। कहने का मतलब 6 से क्या आया? 1, और 1 से 5। तो 6 1 5, यही तो आया। हाँ जी। इसे भी घुमा दो, 6 से 4 2, 4 से 2, तो ये आया 6 4 2। 6 4 और कितना? 2। अब 6 के सामने 6 तो आ नहीं सकता। हाँ जी। क्यों? क्योंकि 6 के सामने 6 कैसे आ जाएगा? नंबर तो एक ही बार आता है। तो ये जो कॉमन होते हैं ना, इनमें जो अभी तक नहीं आया उसे लिखो। कौन नहीं आया? 3 ही नहीं। 3 को यहां लिख लो। तो मेरे दोस्त 6 का अपोजिट तो 3 है। हाँ जी। 1 का 4 है, 4 और 5 का 2 है। जिसका भी अपोजिट पूछे निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब क्या है?
कि 3 के विपरीत पूछ रहा है, क्या आंसर है? 6। यही आंसर है। 2 के पूछता तो 5 है, 4 के पूछता तो 1 है। लेकिन पुलकित इतना ध्यान रखना, कॉमन नंबर से ही घुमाना है। राइट। जैसे 6 ना, तो 6 1 5 क्लॉकवाइज, और 6 4 2 ये भी क्लॉकवाइज। ऐसे मत कर दियो कि ये क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घुमाओ और ये विपरीत पर टेम्पो पलट जाएगा बेटा। बात समझ में आ रही है ना? एक जैसे ही घुमाने हैं। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन कर देगा ऐसा। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, 2 डाइस का, ये कोई दिक्कत नहीं भाई, जल्दी बता। ये कह रहा है 4 निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन है? मतलब 4 के विपरीत ही पूछ रहा है। हाँ जी। बताइए कॉमन कौन है? 2 है भाई। 2 कॉमन है। 2 कॉमन है, ये रहा, ये 2 कॉमन है। हाँ जी। तो 2 को ऊपर नीचे लिख दूं, 2 बस। अब क्या करूं? ऊपर वाले में यहाँ पे क्लॉकवाइज हो जाएगा। कॉमन से शुरू करना है। शुरुआत कहां से करनी है? कॉमन से। तो ये 2 से 6 पढ़ के बता जल्दी। 2 6 4, 2 6 4, और यहां 2 5 3, 2 से 5 और 5 से 3। बता जल्दी, 2 के सामने क्या आएगा? जो अब तक बचा हुआ है 1। तो 2 का अपोजिट 1, 6 का 5, 4 का 3। पूछा किसके अपोजिट है? 4 के। क्या हो गया? 3। यही आंसर है। क्या ये बात समझ में? माहिर सा हो गया होगा अब तो। भाई बढ़िया। 2 डाइस में कोई दिक्कत आ रही है? नहीं भाई, कोई दिक्कत आ रही है जब इतनी तगड़ी ट्रिक सामने से आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कितने डाइस है? ध्यान से देख के बता। नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 डाइस है। इसमें तो 3 हो गए भाई। इसमें तो 3, यही तो समस्या। आप 2 के बाद 3 होंगे, 4 होंगे। बच्चे को लगे यार अब कैसे करूं? ध्यान से देख, परेशान मत हो, माथे को मत पकड़े रहे। देखो ध्यान से मेरे प्यारे गुड्डा, ये 3 डाइस है। कितने डाइस है? 3। अब तुम कहोगे यार 3 को कैसे करूं? तो एक काम कर, इनमें से अपनी चॉइस के कोई से भी 2, अपनी पसंद के ऐसे ढूंढ जिसमें 1 नंबर कॉमन है। अपनी पसंद के कोई से भी 2 ऐसे ढूंढ जिसमें 1 नंबर कॉमन है। पहले और दूसरे में देखियो 1 5 4 5 6 2 कुछ कॉमन है? 5 है भाई। पहले और दूसरे में 5 कॉमन है। तो अब जैसे मैं फर्स्ट व सेकंड से सॉल्व करूंगा तो कॉमन क्या लूंगा? 5 कॉमन लूंगा। अब तुम कहोगे भैया तीसरे की जरूरत ना पड़ेगी? ना पड़ेगी, क्योंकि हमें तो कॉमन लेना है। हाँ। तो यहां पे 5 को ऊपर नीचे रख दे। 5 को ऊपर नीचे रख दे। 5 से चले तो क्या? 4, और 4 से 1, तो 5 4 1। यहां 5 से 6 और 6 से 2, 5 से 6 और 6 से 2। 5 के सामने कौन आया? जो अब तक नहीं आया। कौन? 3। अपोजिट किसके पूछ रहा है? 3 के। आंसर क्या हो गया? 5 हो गया। 6 के पूछता तो 4, 2 के पूछता तो 1। अब तुम कहोगे इसकी जरूरत नहीं पड़ी। जरूरत नहीं पड़ी तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ। अब तेरे मन में अगर ये आ रही हो कि फर्स्ट और सेकंड लिया था तो ये आंसर आए, मानकर चलो सेकंड और थर्ड लेते और हम 6 कॉमन लेते। अगर मैं सेकंड और थर्ड लूं तो 6 कॉमन है या नहीं? 6 कॉमन है भाई। अगर मैं सेकंड व थर्ड से 6 को कॉमन ले लूं गुड्डा, ध्यान से सुनना, तो यहां पे 6 कॉमन है। 6 को हमने ऊपर नीचे रखा। हाँ। तो 6 2 5, हाँ या ना? 6 2 5, और यहां पे 6 1 3, 6 1 3, 6 के सामने 4 आया। ध्यान से देख, यहां 6 के अपोजिट 4, और यहां 6 के अपोजिट 4, 1 के अपोजिट 2, 1 के अपोजिट 2, 5 के अपोजिट 3, 5 के अपोजिट। क्या कोई फर्क पड़ा? अगर सवाल वास्तव में असली है, प्रीवियस ईयर का है, बढ़िया सवाल है, सवाल में कोई मिस्टेक नहीं है, तो फर्क पड़ेगा भी नहीं। ध्यान रखना, आप कोई से भी ऐसे 2 डाइस ले सकते हो। अब 3 डाइस आए तो कोई दिक्कत हुई? कल को 4 भी आ जाए तो कोई दिक्कत होगी? हमें तो कोई से 2 ऐसे लेने जिसमें 1 कॉमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 डाइस है, एन के विपरीत पूछ रहा है, बता कैसे करेगा? एन के विपरीत यहां ध्यान से देख, एन पी क्यू आर पी जेड, इन दोनों में क्या कोई कॉमन है? फर्स्ट व सेकंड को लेने पर क्या कोई कॉमन है? जल्दी बोलो। पी कॉमन है, तो पी को ऊपर और नीचे लिख देंगे। यहां पी से क्यू और क्यू से एन, पी से क्यू और क्यू से एन, और यहां पी से जेड और जेड से आर। पी, अरे बोलना रहा, पी से जेड और जेड से आर। भाई पी जेड आर, तो किसके अपोजिट पूछ रहा है? एन के। मेरे प्यारे गुड्डा आंसर बता। एन के अपोजिट आर हुआ। खत्म, सवाल खत्म। क्या ये बात समझ में आई? बिल्कुल भाई जी। मतलब तुम्हारे पास 3 डाइस है, 4 डाइस है, या 5 है, या मैं कह रहा हूं कोई दिक्कत ना, जितने भी हैं हमें तो कोई से 2 ऐसे हो पर जिनमें कॉमन कितने हो? सेम हो, 1 हो। कई बार ऐसा भी है जाए 2 कॉमन में हमें 1 कॉमन ही पकड़ना। बात समझ में? डबल कॉमन का भी अलग मेथड है, वो तो ऐसा मेथड है कि इतना भी काम नहीं करना, वो तो देखते ही सॉल्व हो जाएगा। उसके लिए तो मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि पता नहीं कैसी,
ठीक है ना। सवाल को ध्यान से दे, इसमें कितने डाइस हैं? इसमें 4 है भाई। इसमें 4 डाइस है। किसके अपोजिट पूछ रहा है गुड्डा? डी के सामने क्या होगा? डी के सामने पूछ रहा है ना? हाँ जी, है ना। एक ऑप्शन, एक तरीका तो मेरे पास वही है कि मैं कोई से भी 2 ले लूं जिनमें एक कॉमन हो, हाँ जी, और कर दूं सवाल को। एक और मेथड बताऊं, एक नियम होता है उभयनिष्ठ का नियम। कौन सा नियम? उभयनिष्ठ का नियम, डबल कॉमन रूल। बात समझ में आ रही है? वो नियम एक बात कहता है कि अगर कोई 2 डाइस हैं जिनमें 2 नंबर कॉमन है और जो शेष बचा हुआ तीसरा नंबर है उसके अपोजिट पूछ रहा है, तो दोनों कॉमन नंबर आपस में कट जाते हैं और शेष बचे हुए अपोजिट बन जाते हैं। तो मतलब चुटकी का सवाल है, मैं बताऊं कैसे? हाँ जी भाई, वो बता दो। ध्यान से देखना तुम भी। एक रहा डी के सामने, सच सच बताइयो कि ये डी है? हाँ जी, ये डी है। जिसके अपोजिट पूछ रहा है वो पकड़ लिया, मैंने डी पकड़ लिया। हाँ जी, ये बता डी के पास क्या दिख रहा है? सी। डी के पास दोनों बता क्या दिख रहा है? सी और ई। सी और ई। ये दिख रहे हैं कि नहीं सी और ई? हाँ जी, डी के पास सी और ई दिख रहा है? हाँ जी, डी के पास सी और ई दिख रहा है? हाँ जी। बस मुझे ऐसे देख के बता पुलकित कि ऐसा कौन सा डाइस है जिसमें सी और ई दोनों दिख रहे हैं। जल्दी बता, जिसमें एक ही डाइस में सी और ई दोनों दिख रहे हैं। क्या ये बात समझ में आई? हाँ जी भैया। मेरे गुड्डा, इस सी और ई से ये सी और ई खत्म, यहां डी बचा, यहां ए बचा। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इससे बाहर कुछ है ही नहीं। डी के अपोजिट क्या है? ए हुआ भाई। यही आंसर है पुलकित। हालांकि 10% सवाल में कॉमन फिर लेना पड़ेगा, मैं वो दिखाऊंगा, लेकिन अगर ट्रिक लग रही तो क्या बुराई है? पेन उठाने की तो जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जल्दी से। हाँ जी, 2 के विपरीत पूछ रहा है। मुझे ये बता मेरे दोस्त, ये 2 है। हाँ जी, 2 के पास 6 और 4 है। 6 और 4। क्या 6 4 कहीं भी है? नहीं है। 6 और 4 नहीं है भाई। नहीं है ना। हिम्मत ना हारनी, हिम्मत ना हारनी, आगे बढ़ते रहो। यहां 2 है। हाँ जी, 2 के विपरीत विपरीत ही तो पूछ रहा है। हाँ जी। 2 के पास यहां क्या है? 3 और 4। 3 और 4 कहीं दिख रही है? 3 और 4 कहीं दिख रही है? ये दिख रही, ये 3 और 4 आपस में कह रही है आओ आओ हमें काटो और 2 को 5 के विपरीत बना दो। यही सवाल का आंसर है। ये तो और भी आसान है। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ जी भेजिए। दिमाग में फिट हो रही है? समझने की बात बहुत छोटी है। ये बता यहां सेट है या नहीं है? एकदम सेट होगी भाई। भूल तो नहीं जाओगे? बिल्कुल। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पर कह रहा है फलक जिस पर 3 अंकित है के विपरीत बताना, मतलब 3 के विपरीत पूछ रहा है। मुझे एक बात बता कि यहां पर 3 है। हाँ जी, 3 के पास क्या है? 2 और 4। 2 और 4। जरा मुझे बताओ 2 और 4 कहीं है? जल्दी बताओ। 2 और 4। 2 और 4 ये रही। तो भैया 2 और 4 से 2 4 खत्म। अपोजिट बता 3 के क्या है? हुआ भाई। बस खत्म मेरे दोस्त, खत्म। यही तो लॉजिक है। सवाल समझ में आ रहा है? हाँ जी भेजिए। बोलो भाई सभी प्यारे दोस्त, सवाल समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ जल्दी। यहां पर कह रहा है 4 के सामने बताओ। मेरे गुड्डा जल्दी बता, 4 कहां दिख रही है? यहां दिख रही है। हाँ जी, 4 के पास कितना दिख रही है? 3 और 2। 2। 3 और 2 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, कोई बात नहीं। यहां 4 के पास कितना दिख रही है? 6 और 5। 6 और 5 कहीं और दिख रही है? ये दिख रही। क्या करूं बता जल्दी? काट दो। काट दो और 4 के विपरीत 1 हुआ। आंसर लगा दो। कुछ समझ में आया? भाई बिल्कुल, ये तो बहुत तगड़ी ट्रिक है। आया समझ में? हाँ जी बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इसमें देखो ये कह रहा है सर्कल के विपरीत क्या होगा? सर्कल अर्थात इसके विपरीत। मुझे ये बता, ये जो 2 चिन्ह है, ये वाले जो 2 चिन्ह है वो यही तो है? हाँ जी, बता। बिल्कुल यही तो है। ये दोनों आपस में कट गए और इसके विपरीत ये वाला आंसर बी ऑप्शन पर है। खत्म कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इसमें आओ। ये कह रहा है कि कौन सा हरे रंग के सामने होगा? लो भैया कलर आ गए। हरे के पास क्या दिख रहा है मेरे भाई? लाल और नीला। हाँ, हरे के पास लाल और नीला दिख रहा है। हाँ, तो यहां पे लाल और नीला कहीं नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है। यहां हरे के पास पीला और नीला है। हाँ जी भाई ये जो हरा है इसके पास पीला और नीला है। क्या पीला नीला कहीं और है? जल्दी चेक कर। इसमें ये रहा पीला और नीला, पीला और नीला, पीला नीला से पीला नीला खत्म। ये हरा, ये नारंगी, और नारंगी सवाल का आंसर है। दोस्त क्या बात आपको भी समझ में आ रही है? मेरे प्यारे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ध्यान से देख। 3 आने पर निचले पटल की संख्या, यानी 3 के विपरीत पूछ रहा है। यहां पर अब मुझे ये बता, 3 के पास 6 और 2 है। 6 और 2 क्या 6 2 कहीं भी है?
नहीं। क्या तीन यहाँ तीन के पास एक और चार है? एक और चार। क्या एक चार कहीं भी है? नहीं। इसका मतलब इस बार वो ट्रिक नहीं लगेगी जो तुम चाह रहे हो, जो अभी तक लगा रहे थे। यानी डबल कॉमन नहीं है ना यहाँ पर, कॉमन नहीं, डबल कॉमन नहीं है तो कोई बात नहीं, हमको तो दूसरी ट्रिक भी आती है। कौन सी? इन चार में से कोई से भी दो ऐसे लेंगे जिनमें एक कॉमन होगा। बात समझ में आ रही है? चार में से जल्दी बता कौन से दो लूं जिसमें एक कॉमन है? ले लो भाई, 3 3 6 2 3 3 1 4। पहले और दूसरे को ले लो, फर्स्ट व सेकंड से ले लो। 3 कॉमन है, 3 को ऊपर नीचे लिख दो। 3 से 6 और 6 से 2, 3 6 2 3 1 4 3 1 4। और मेरे प्यारे गुड्डा 3 के विपरीत क्या? 5 बजा भाई, जो अभी तक आया नहीं। और अपोजिट किसके पूछ रहा है? 3 के। ओहो यही आंसर है। 5। क्या ये बात समझ में आई है दोस्त? बिल्कुल भाई जी, बोलो ना। बिल्कुल भाई जी। मतलब ये है कि अगर या तो 2 कॉमन मिल रहे हैं तो उठाओ पटको, तुरंत खत्म। नहीं मिल रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां आ रही है? कॉमन ले लो, हमें तो निकालना आता है, बस खत्म। बात समझ में आ रही है ना? मतलब बात ये है कि कोई से भी 2 कॉमन ऐसे लो जिसमें, मतलब कोई से भी 2 डाइस ऐसे लो जिसमें एक कॉमन है। एक कॉमन है। क्या ये बात समझ में आई है? हाँ जी। अब तुम ये कहोगे भैया ये वाला और ये वाला लेकर दिखाओ, 5 कॉमन है इसमें, है ना? हाँ जी। अगर मैं ये वाला लेता 3rd और 4th तो कॉमन कौन होता? 5 5 ऊपर नीचे, तो ये 5 से 1 और 1 से 2, 5 से 1 और 1 से 2। यहां पर 5 से 6 और 6 से 4, 5 से 6 और 6 से 4, 5 के सामने 3, यहां भी 5 के सामने 3, 5 के सामने 3, 6 के सामने 1, 6 के सामने 1, 4 के सामने 2, 4 के सामने 2। फर्क क्या पड़ रहा है यार? इस चीज से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक और क्वेश्चन कर ऐसा, इसमें भी कह रहा है 3 के विपरीत पार्श्व में, मतलब 3 के अपोजिट बतानी है। जल्दी बता, 3 यहां पर 6 और 1 कहीं दिख रहा है? नहीं। 6 2 कहीं दिख रहा है? नहीं। 1 5 नहीं। बता जल्दी कौन से 2 कॉमन लूं? 2 ले लो भाई। 2 डाइस लो जिसमें 1 नंबर कॉमन है। जल्दी ले, जल्दी ढूंढ, जल्दी। ले लो भाई, 3 4। पहला और तीसरा ले लो। पहला तीसरा लेते हैं। पहले और तीसरे में कौन कॉमन है? 2 कॉमन है भाई। 2 कॉमन है ना? 2 कॉमन है ना? तो 2 को ऊपर और नीचे लिखो। 2 से 5 और 5 से 4, 2 से 5 और 5 से 4। यहां 2 से 6 और 6 से 3, 2 से 6 और 6 से 3, 2 के सामने 1, क्योंकि 1 ही नहीं आया। 3 के विपरीत पूछ रहा है। 4 क्वेश्चन का आंसर है। 4 क्वेश्चन का आंसर है। जब मैं क्वेश्चन करा रहा था तो मुझे ऐसा लगा तो नहीं हो कहीं दिखाई कि लास्ट के 2 ले लो, कहीं दिखाई तो लेके देखे ले रहे कौन सी दिक्कत आ रही है भाई, कौन सी दिक्कत है? ये 2 चाहता है? हाँ जी। चलो ठीक है, कॉमन कौन ले लूं? 3 कॉमन है। 3 को ऊपर नीचे लिख लो। 3 से 3 2 6, 3 2 6। यहां 3 1 5, 3 1 5। 6 के विपरीत कितना है? 4 बचा भाई। 6 के विपरीत रहत तो मार दूंगा बेटा। 4 बचा यहाँ पे। हाँ यहां तो 4 बचा, यहां बता 6 के विपरीत 5 बचा। और यहां 6 के विपरीत कितना है भाई? यहां 2 के विपरीत 1 और यहां 1, यहां 3 के विपरीत 4 और यहां 4। फर्क तो नहीं पड़ेगा। अरे बात समझ में आ गई? डाइस कंप्लीट, इतना क्लोज डाइस समझ में आया कि भाई? बहुत तरीके समझ में आया। तो ओपन डाइस कल करवाऊंगा, पर एक क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा। हाँ जी। जिसका आंसर इन सबसे एक बार बोल दे कि भाई आंसर जरूर दे। आंसर जरूर करना है भाई। हर एक बच्चे को आंसर देना है, तभी मैं समझूंगा कि हाँ भाई आपकी समझ में आया है। मेरे प्यारे गुड्डा, मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं प्रॉमिस कर रहा हूं पुलकित के साथ ये अभियान निश्चित रूप से जारी रहेगा। मैं समझ सकता हूं कि सिलेक्शन लेने के लिए आप दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार हो, तो मेरे प्यारे दोस्त क्या हम इसमें आपके अलग जा सकते हैं? नहीं, रोज आना 9:15 बजे सुबह को, 9:15 अर्थात 9:15 बजे सुबह को प्रतिदिन मंडे टू फ्राइडे योग सीरीज की वीडियो आपको मिलेगी। सबसे पहले वही टॉपिक कंप्लीट करवाऊंगा जो टॉपिक एसएससी जीडी में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। यहां पर पूरा पोस्टमार्टम, इसलिए वीडियो लगभग 20-25 मिनट तक जा रही है इस वजह से क्योंकि यहां पर मेरा मानना है कि रिवीजन भी साथ ही साथ करवाऊंगा और आपसे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप ये पूरी प्लेलिस्ट, पुलकित इसकी नई प्लेलिस्ट बना देना। ठीक है। और मैं फिर से कह रहा हूं आप ये प्लेलिस्ट कर लेना। दुनिया भर की चीजें एक तरफ और आप मेरे प्यारे दोस्तों एक तरफ होंगे, विश्वास के साथ कह रहा हूं। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दूंगा, उसका आंसर आपको खुद से देना है। बात समझ में आ रही है? मेहनत करते रहो,
जितनी मेहनत हो सके उतनी मेहनत करो, फिर निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और निश्चित रूप से मेरे प्यारे गुड्डा इस परिवार की गरीबी रेखा को तोड़कर तुम आगे जाओगे और माता पिता का नाम रोशन करोगे। और एक दिन पूरे समाज में हल्ला हो रहा होगा कि भैया उनका बेटा, उनकी बिटिया सेलेक्ट हो गई। बाकी गुड्डा इस सवाल का आंसर कमेंट में जरूर देना कि इसका आंसर क्या होगा। एक के विपरीत पूछ रहा है, हर एक बच्चे का आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। कहां से, किस जिले से आप वीडियो देख रहे हैं, यह भी मुझे कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।